श्री वीर स्वामी आर्थ बॉम्बे में कहा गया है, राखो ये दोस्तों वीर शास्त्रकार ने बताया कि राग और द्वेष यह कर्म का बीज है। कर्म के बंधन का मूल कारण है मोह, और यह कर्म ही जन्म और मृत्यु का मूल है। और जन्म और मृत्यु दुख होते हैं। हमारे संसार में दुख भी है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। संसार में कितना दुख है, जहां प्राणी संक्लिष्ट हो रहे हैं, क्लिष्ट हो रहे हैं, प्राणी संसार में दुख पा रहे हैं। और दुख है तो दुख का कारण भी है, हेतु भी है। जैन दर्शन के संदर्भ में विचार करें तो दुख का कारण कर्म है, आश्रम है। संस्कृत में कहा गया आश्रमो भवहेतुश्च, जन्म मरण का कारण, दुख का कारण आश्रम है। दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्ति भी हो सकती है, यानी मोक्ष भी है। अनंत जीव, अनंत अनंत जीव मोक्ष में विराजमान है। जो आत्मा, जो जीव मोक्ष में चला जाता है, सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, उसका कभी वापिस दर्शन करण होता नहीं, पुनरागमन वहां से होता है। पुनरावृत्ति सिद्ध स्थान, सिद्धि स्थान है, पुनरावृत्तिक है। वहां जाने के बाद, सिद्ध बन जाने के बाद वापिस संसार में आना नहीं, तो मोक्ष है। भगवान महावीर की आत्मा मोक्ष में जा सकती है, तो इस तीर्थंकर मोक्ष में अवस्थित हो चुके हैं। मुक्ति है, दुख मुक्ति है, तो उसका कारण भी है, हेतु भी है। संस्कृत में कहा गया संपरो मोक्ष कारण, संपर मोक्ष का कारण है। संपर की साधना से और निर्जला की आराधना से आदमी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो राग और द्वेष ये दो छूट जाए तो आदमी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। राग द्वेष छूटेंगे तो वैराग्य आएगा, तभी पूर्णतया राग द्वेष का भाव छूटेगा, या राग द्वेष छूटना ही वैराग्य है। मन में वैराग्य हो जाए
या मोक्ष। वैराग्य भाव भीतर में हो, फिर आदमी और साधना करे, विभिन्न प्रयोग करे, अनुष्ठान करे, तो उन अनुष्ठानों का बड़ा फल है। वैराग्य भाव नहीं, दिखाने के लिए कुछ करता है, वैराग्य भाव नहीं है, तो उन धार्मिक कहलाने वाले अनुष्ठानों का भी विशेष फल नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से आचार्य सोमोत्तम सूर्य ने कहा है, नमस्कार Thank you.